एम के बिल्कुल सामने रहेंगे 1 वर्सेस 1 डुअल। यू डोंट चैलेंज जॉनथन इन अ डुअल एंड देखिए एक भी एचपी का डैमेज नहीं हुआ है जॉनथन को। ही जस्ट गोज इन अगेन बट दिस टाइम ही विल बी टेकन डाउन। क्या यहां पर फिनिश किया जा सकता है जॉनथन को, वही है बड़ा सवाल, बिकॉज़ ये कैजुअलिटी बहुत ज्यादा बैकफुट में डाल सकता है गॉड लाइक को। ग्रेनेड को क्या गारंटी, डार्क लॉर्ड की एचपी काफी लो रहने वाली है। लेट्स गॉड कम्स इन, ही इज गोना टेक डाउन डार्क लॉर्ड। इसी के साथ-साथ एंटिटी दे आर ऑन अ ह्यूज बैकफुट। नहीं पाए बिलियन यहां पे आ चुके हैं। सोल उनका आई थिंक फॉलो करते करते यहाँ ये नीड आएगा तो नेड गाड़ी से टकरा जाएगा। बट सैप देयर तो अभी के लिए सोल अटैक करेगा। ग्रेनेड आएगा 76 सालन फिलहाल एडमिनो को फिनिश करते हुए नजर आएंगे एंड मैडमैन की ऊपर रिस्पांसिबिलिटी की वो गॉड लाइक ये रश को रोके, बट क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? वेल एक खिलाड़ी को नॉकआउट जरूर करते बट इमीडिएटली ट्रेड आएगा बाहरी एरिया से। 8 बिट सुनामी बेहतरीन कवर फायर डाल रहे हैं एंड लुक्स लाइक गॉड लाइक नाउ दे आर इन ट्रबल। दो खिलाड़ी इमीडिएटली उनको एलिमिनेट किया जाएगा। इट्स ऑल डाउन टू नियो राइट नाउ। नियो का एक ग्रेनेड काफी ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन दिला था बट ग्रेनेड ओवरकुक किया गया था। नाउ द चार्ज कम्स इन, इट्स गोना बी रेथ हु इज जस्ट चार्जिंग इन। नियो वर्सेस रेथ होने वाला है, काफी डैमेज दिया गया है बट no, Wraith survives. 8-bit प्लेयर भी नहीं गवाया, डिफेंड भी कर लिया, 5 फिनिशेस भी निकाल लिए और छठे फिनिश की तलाश में टीएसएम ब्लेज को भी खत्म कर दिया जाता है। गॉब्लिन के ऊपर कोई भी निशाना नहीं लग रहा है। टीम फॉरएवर दे गेट डाउन एंड आउट। अभी तक वहां टिके हुए हैं, अभी भी स्मोक के बाहर यहाँ पे गमला बॉय जैसे आएंगे उनको भी टेक डाउन करा जा सकता है, बट स्मोक का यहाँ पे एफर्ट खत्म हो चुका है। 8-bit को भी जोन में जाना है। स्काईलाइट गेमिंग के एक और प्लेयर यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, न्यू प्लेयर को खत्म करा जाएगा। ये जरूर एक चैलेंज रहेगा कि कैसे विल बी कनेक्टिंग ब्यूटीफुली एंड एक और ग्रेनेड आएगा जो मैडमैन को टेक डाउन किया गया है। रेड फिलहाल के लिए फाइनल प्लेस पर है, उनकी एचपी भी काफी लो रहेगी। बादशाह चार्ज कर रहे हैं एंड लुक्स लाइक 8-bit दे आर डाउन एंड आउट। टीम नगेट विल कम बैक एंड विद अ विनर चिकन डिनर। और नेड कुक करते हुए बहुत क्रूशियल नेड, बहुत क्रूशियल एक्विनॉक्स क्लच मास्टर। अब आगे बढ़ते आपको नजर आएंगे इवोर्ली की पोजीशन यहाँ पे पता नहीं है, अब पता चल जाएगी और एक्विनॉक्स वहां पे जाके अटैक कर सकते हैं। सैगी पीछे से स्प्रे करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं बट हैपेंड देयर, आई मीन इवोर्ली बाहर चले गए, अभी अंदर चले जाते हैं। व्हाट वाज दैट? ओह ये तो बिल्कुल भी मौका तक नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर क्यों रुक गया? भारी पड़ते हुए टीम एक्सो के ऊपर सेंसे द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनको भी टेक डाउन करना जाएगा। एक एचपी सर्वाइव कर रहे थे उस समय पे बट फ्री फायर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक और नॉकआउट, लेकिन क्या यहाँ पर बाकी खिलाड़ी जो उनके यहाँ पर है कोई कवर फायर नहीं आ रहा अभी तक वहां से? जी हाँ, वो थोड़े से पीछे हैं, मेरे ख्याल से वहां पे उनको विजन नहीं है, एलिमिनेट हो चुके हैं। एंड व्हाट जस्ट हैपेंड? गॉड लाइक जॉनथन गाड़ी चला देते हैं यहाँ पे रेड के ऊपर, उनको खत्म भी कर दिया जाएगा। गॉड लाइक इज जस्ट गोइंग हैव 4 फिनिशेस ये प्लेयर यहाँ पर निकाल चुके हैं एंड साथ ही साथ अभी के लिए आगे बढ़ते हुए रुकने का नाम अभी नहीं ले रहे। शॉट दिए जा रहे हैं, नियो आगे जाते हुए एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर जाएगा। नियो विद द क्लच, नियो विद द क्लच वंस अगेन। हमें पता है चलिए उतना डैमेज लेते लेकिन इससे आपके पास एचपी काफी कम थी, लेकिन यहाँ पर इसी बीच टीम मायावी का भी एलिमिनेशन में देखने को मिलता हुआ एकमात्र वो प्लेसमेंट पॉइंट और इसी बीच ऑरेंज और टैन भी, मतलब स्पिरो जो भी टीम्स यहाँ पर जोन के बाहर नहीं होगा। जॉनथन भी यहाँ पे अपनी M4 के साथ स्प्रे करते नजर आएंगे। पुकार के ऊपर स्पॉट जरूर किया, एक अच्छा स्प्रे बट लेकिन अभी के लिए 10-15 एचपी का सर्वाइव करते हैं, उनके बाकी साथी भी उनके साथ आते हैं लेकिन जॉनथन तो वेट कर रहे थे। और ये देखिए जब इतना ज्यादा क्लस्टर हो जाता है यहाँ पर एलिमिनेशन करने का, लेकिन क्या यहाँ पर पा पाएंगे? एक 4-4 फाइट है बट क्लच गॉड इंस्टेंट नॉकआउट कोशिश करेंगे। तो यू आर गोइंग टू बी ऑन द बैक फुट। एक बहुत शानदार एक राइट जगह पे नेट आएगा, किल को खत्म करा जाएगा, क्लच गॉड को नॉक करा जाएगा। नियो अगर नॉक हो जाते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट, बट सवितार को भी यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है। ग्रोजा निकाल दी गई है यहाँ पे। इसी तरह से वो नॉकआउट रैंडम शॉट वहां पर डाले क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं वहां पर भिड़ंत हो रही है। आग उगलने के लिए आया है। मीनवाइल आखिरी प्लेयर को भी मेरे ख्याल से जॉनथन द्वारा खत्म करा जा सकता है। क्लच गॉड वहां पर नॉक करते हैं पॉइंटर, तो यहां से मतलब 20 फिनिश तो अपने नाम करने की कोशिश यहां पर करे, लेकिन जॉनथन जैसे उतरेंगे और ज्यादा पॉइंट्स लेके जा सके बादशाह पे शॉट करा जाएगा। प्रिंस एक और फिनिश अपनी टीम के हाथ में डालते हुए नजर आएंगे। नियो बिल्कुल सामने, प्रिंस का जंप शॉट आएगा जरूर। नियो क्या यहाँ पे नॉक कर पाएंगे? जी हां, 5 फिनिशेस गॉड लाइक नियो निकालेंगे, सैगी को नॉक करा जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कवर, टीम गॉड लाइक एब्सोल्युटली ऑन फायर। एक चिकन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए गॉड लाइक नजर आ जाएगी। 2 टीमें 4 प्लेयर, गॉड लाइक लेट्स गॉड द लास्ट वन स्टैंडिंग। ईवो को इसी के साथ he would do it, he would actually do it, गॉड लाइक। मुझे नजर आ रहा है बिल्कुल एक फिनिश पॉइंट आ चुका है। एजी का ओजी ऐश का ये जो सोलो रश था वो काफी दिक्कत में डाल जाता है टीम को, बट पहचान कौन भी इसी बीच में नॉकआउट किया जाएगा, कंफर्म किया जाता है इमीडिएटली। दलजीत किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, माफ भी शायद इनको भी नहीं मिलेगी। क्या फिनिश पॉइंट के ऊपर इनसे किया जाएगा? क्रेटोस आगे आते हुए नजर आएंगे। आपको एक 1 वर्सेस 1 ग्रेनेड को किया जाना था। क्रेटोस
comes in handy. इसी के साथ साथ Drigger just clutched it out. He just did it. एंजली के साथ साथ भी फाइट चल रहा है. बादशाह ओपी वो आगे आने की कोशिश करे. बिलीव के एचपी भी काफी लो है. The rush is rolling in. Kevin is taking the charge and देखिए टीम नगेट वो पूरी की पूरी फौज लेके आ रहे हैं. फाइनल प्लेयर बिलीव को भी शट डाउन किया जाएगा. एंड दैट बीइंग सेड कि वो आगे बढ़ पाए. लुकिंग वेरी स्ट्रांग बट देखिए निंजा जॉन स्प्रे नहीं रुक रहे. कवर फायर आएगा जरूर एंड इमीडिएटली बात की जाए कैमन स्पोर्ट्स की 8-बिट के ऊपर फिलहाल के लिए भारी पड़ते नजर आ रहे हैं. लेकिन क्या यहाँ पर 8-बिट एलिमिनेशन फेस करेगी या फिर कैमन स्पोर्ट्स को करेगी गेम से बाहर. प्ले जोन का खतरा मंडराता हुआ दोनों टीम के ऊपर. दोनों ने लेकिन यहाँ पर जूसी निकाल तो जरूर चाहिए. लेकिन शॉट लेने के लिए फिर से पीक आएगा. देखिए जैसे ही जॉनथन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं गॉब्लिन ये नॉकआउट निकाल के जाएंगे. जॉनथन इज इन ट्रबल बट रिटर्न में नियो एक प्लेयर निकालेंगे प्लेयर 3 के ऊपर. बस हमें नजर आना बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे. पुकार यहाँ पर आगे आएंगे फायर प्यू प्यू उनको पता था लेकिन अब अकेले खिलाड़ी एक अच्छा खासा ग्रेड कुक कर सकते हैं. यहाँ पर यूएमपी 45 का भी अच्छा खासा स्टार्ट. लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए एक बेट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने की कोशिश. प्यू प्यू अभी बचे हुए यहाँ पर कोशिश अभी तक वो Godlike is in trouble. एक ग्रेनेड आएगा. ग्रेनेड से नॉकआउट. सोमराज उस ग्रेनेड के बिल्कुल सामने आ जाते हैं. टीम मायावी का ये ग्रेनेड Godlike के ऊपर काफी ज्यादा खतरा बनता हुआ नजर आएगा हमें. स्टाइलाइज गेमिंग they are getting obliterated. टीम मायावी they are doing it. ये उनका चिकन डिनर आ सकता है किसी भी हाल में. मैं देख पा रहा हूँ एक के बाद एक नॉकआउट देखने को मिल रहे हैं. अब यहाँ पर एक खुली छूट मिल चुकी है एंड एक को फिनिश ऑफ करके. लेकिन मान्या को नॉकआउट करा बट बात बचेंगे एंड ये 10 से भी ज्यादा फिनिश निकाल के टीम मायावी एक उम्मीद जगा चुके हैं. सिंगल प्लेयर यहाँ पर जरूर ऑफ गार्ड कैच हो चुके हैं. देखिए यहाँ पर कोशिशें चल रही है कि नॉकआउट निकाला जाए लेकिन जी नहीं. मतलब कितनी अलग अलग जगह पे डिफरेंट फाइट. जहाँ पर अभी के लिए अगर बात कीजिए अलादीन यहाँ पर अकेले फंसे हुए नजर आ सकते हैं. मौका है यहाँ पर सेल्सियस के पास कि एक साथ आगे बढ़े. लेकिन कवर फायर अगर आ गया तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी. इसमें जिस तरीके से सेल्सियस चार्ज इन कर रही है ये नई सेल्सियस हमें देखने का शायद मौका मिलेगा. सारंग को भी नॉकआउट किया गया ऑलरेडी. देखिए आखिरी दो खिलाड़ी सावितार एंड प्रिंस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में. प्रिंस को भी गाड़ी से नॉकआउट किया जाता है. 7C they are getting obliterated at the moment. आखिरी खिलाड़ी वाला एंड 1 वर्सेस 1 फाइट लेना चाहते हैं क्लच गॉड पर ग्रेनेड से क्लच गॉड की एचपी भी काफी लो करवाई गई है. देखिए ये फाइट तो हो रही है स्काईलाइट्स और गॉडलाइक के बीच में बट जॉनथन गलती से मोलोटोव यहाँ पर क्लच गॉड के ऊपर आ जाएगा और नॉकआउट शायद मेरे ख्याल से शायद उनके ही मोलोटोव के द्वारा हुआ है. बट जरूर फिनिशेस यहाँ पर किसके नाम जाएगा. लेकिन वहां पर थर्ड पार्टी भी आ रही है. गॉडलाइक कौन यहाँ सर्वाइव करेगा. जॉनथन आगे बढ़ेंगे जरूर. स्मोक के जरिए वहां पर एक क्रिमिनल बन जाएगा जरूर यहाँ पर. बट क्या अकेला की कोशिश कर रहे हैं. 1 2 3 कनेक्शंस यहाँ पर नहीं मिलेगा बट केमिनी स्पोर्ट्स कोशिश करेगी आगे आने की. टीम सोल अभी बनी हुई है. ब्लेज को फिलहाल के लिए किया गया नॉकआउट एंड यही गलती टीएसएन को नहीं करनी थी. अभी नहीं मिलेगा. टीम सोल दे हैव द जोन. निंजा को नॉकआउट किया गया. एक्वानॉक्स को नॉकआउट किया गया. अपॉर्चुनिटी चिकन डिनर लेके जाने का. द फाइट नाउ इज अ 2v2. पंक को भी यहाँ पर सेल्सियस को जितना हो सके डैमेज दे पाए लेकिन जी नहीं. मैक्स कमिंग अप विद द फिनिश. आगे आ रहे हैं. आई बिलीव पोजीशन जो है अभी तक रिवील नहीं किया. प्लेयर से बीइंग वेरी पेशेंट राइट नाउ. आगे आते हैं यूपी के साथ साथ जरूर यहाँ पर नॉकआउट निकालेंगे. दैट रिफ्लेक्स कमिंग इन. इट एक्चुअली ओपन्स इट अप एंड सोल दिक्कत में जा चुकी है. डिसएडवांटेज उनके खाते में रहेगा. इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं. जोन का डैमेज पड़ रहा है. अब यहाँ पर जोन में फंस चुके हैं. आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है. शॉट्स पड़ रहे हैं उनके ऊपर. ही ब्लीड आउट कर रहे हैं. सेल्सियस जो चिकन डिनर लेके जाएगी. दे स्टिल स्टे एज द टेबल टॉपर्स. इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो उनके जस्ट सामने है. फ्री फायर करेंगे एंड दिस म्यूटेंट स्पिरो मेरे ख्याल को मिलेगा. लेकिन एश और ड्रिगर सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे हैं डीबीएस के साथ. एक और प्लेयर को यहाँ पर नेक्सस द्वारा तेजी के साथ कुछ मैच कर पाएंगे. तो मुझे लगा था कि शायद वो कहीं और देख रहे बट जी नहीं. उनका फोकस अपने साथ ही आ जाए उसके बाद टेक डाउन किया जाए. टीपी एडवांटेज उनके पास काफी था. रियलिटी एक साथ मिलकर अटैक करने की कोशिश. एंटिटी ऑन द बैक फुट. बॉटम 2 टीम्स. आई हैव टू रिपीट माय सेल्फ. बॉटम 2 टीम्स यहां पे फाइट लेती हुई स्पिरो ज्यादा इंतजार नहीं करेगी क्योंकि फाइट हमें इनिशिएट होते नजर आ रही है. यहां पर केमिन वर्सेस गॉडलाइक. जी हां और दोनों टीमों ने एक प्लेयर को नॉक करके फिनिश कर दिया है. जोनाथन यहां पे फाइट हो चुकी है. टेस्टो को भी स्पॉट आउट कर दिया लेकिन उन्हें अपनी एचपी इतनी ज्यादा ड्रेन आउट करा दी जिसकी वजह से टेस्टो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे. और गॉब्लिन पीछे देखिए. गॉब्लिन पीछे देखिए. देखा उन्होंने पीछे और स्पॉट किया. पापा नहीं मानेगा. खत्म. होप फॉर देयर टीम. द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड जिगल करके बचे. 2 बार बच गए. दूसरी बार भी जिगल करके यहाँ पे जोनाथन बच जाते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी आ चुकी थी. लेकिन अगर वो फाइट लेते तो बैकफुट पे जाते. टीम बनने आएगा. एक और प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करते आपको नजर देंगे. अभी को भी यहाँ पे नॉक कर सकते हैं. काफी अच्छा स्प्रे उनकी तरफ से. पीक क्यों किया यहाँ पे फिनिश करने के बाद जो एक मौका
था वो गवा दिया गया, लेकिन फिर से उम्मीद जगाई जरूर गई यहाँ पर प्रोपी के द्वारा सैगी को नॉकआउट करा, लेकिन रेक्स का कवर फायर, लेकिन दूसरी तरफ से भी यहाँ पर खिलाड़ी रेक्स भी स्विच करके रखा हुआ है, प्रोपी क्या बच जाएंगे, बट यहाँ पर एक और नुकसान उठाना पड़ा है। और जहां पर ऐसा वर्स्ट सिनेरियो जहां पर उनको जब आप डेस्परेट होते हैं तो आप अपना बेस्ट गेम दिखा सकते हैं, बट वही अगर यहाँ पे बात की जाए एक टीपीपी लेके सीधा फाइट इनिशिएट होती है नजर आ रही, चलेंगे उस फाइट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर अक्षत एक के बाद एक नॉकआउट वापस, स्लेयर को इस बार नॉकआउट किया गया है, क्या बचाया जा पाएगा कि नहीं, लेकिन उसके बीच मैक्स और टीम फॉरएवर सर्कल का आगाज कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। क्यों यहाँ पर टीएसएम के नेक पर जॉनथन नॉकआउट होते हुए 7C के अगेंस्ट में फिर से यहाँ पर गॉडलाइक किल को वापस आउट करा, और क्या ही जबरदस्त स्प्रे, अब कंप्लीट दारोमदार है नियो के ऊपर, लेकिन क्या वो स्मोक के चलते एक एपिक क्लच करके दिखा सकते हैं, मौका 3 करके दिखा चुका है, एक बढ़िया मौका जल्दी से फिनिश ऑफ करने का पड़ेगा, लेकिन साथ साथ अपने साथियों को भी रिवाइवल देना पड़ेगा। फिर मुझे लग रहा है जो इसके ऊपर पड़ गई वो वही आगे आगे जाना पड़ेगा, लेकिन स्नैक्स की एक तेज नजर, एक पैनी नजर उनको नॉकआउट करेगी, गेम से बाहर करेगी, बट अभी के लिए मुझे लिस्पिरो लग रहा है कि अब एक्सो के चांसेस बढ़ चुके हैं, और अब स्नैक्स ने ना जिस प्रकार देखा है ओएस को, वो अब वो बोल चुके हैं कि अब मैं टीम में 5 प्लेयर can we ask third can we just stop this? लिस्पिरो आपने बात करी, अपने बेस करी, और ये सामने हमारे बन के आ चुके हैं टीम एक्सो। आने के बावजूद भी ये फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहता है कि ये जो खिलाड़ी है जो नॉकआउट निकालेगा कंफर्मेशन भी उसके हाथों में जाए, एक और नॉकआउट मुझे उनके द्वारा देखने मिलता है। 1v2 फिलहाल के लिए ये हो चुका है मैक्स एंड विक्स की, मेरे ख्याल से मुश्किल है यहाँ पर विक्स के लिए भी सर्वाइव करना। आएंगे जरूर, स्पॉट नहीं करा जा सकता, नेट यहाँ पे आते हुए, एंड फाइनली डियो स्पॉट करते हुए विक्सी, व्हाट हैव यू डन? आया होगा दोबारा घुमा के पुकार यहाँ पे गाड़ी को लेके आएंगे, तब तक हील यहाँ पे कर लेंगे क्लच गॉड, बचना उनको पड़ेगा, बच गए एक और बार भी, नियो यहाँ पे गाड़ी पे बैठ के बचने की कोशिश करते हैं, क्लच गॉड को यहाँ पे नॉक करा जाता है, बट क्या नियो बच गए? जी हां, नियो बच के चले गए, बट मेरे ख्याल से अभी भी इनको नॉक करा जा सकता है, घर तक नहीं पहुंच पाएंगे शायद, लेकिन स्प्रे आ रहा है, क्या घर पे पहुंच गए नियो? स्पिरो कितनी सारी टीम से थर्ड पार्टीज नगेट भी यहाँ पर उनके ऊपर दाव बोल रही है, सीधा घुसने की कोशिश, गाड़ी क्रैश उनकी जरूर हो जाएगी, लेकिन प्लेयर्स को स्पॉट वो कर सकते हैं। गमला बॉय को डैमेज उन्होंने काफी ज्यादा दे दिया है, जस्टिन भी आएंगे और गमला बॉय को खत्म करेंगे, बट रौनक जो यहाँ पे बचे हुए हैं उनको स्पॉट करने की कोशिश, उनको स्पॉट करते ही फिनिश कर जाएगा टीम नगेट। 3 फिनिशर्स निकाल चुके हैं टीम नगेट के, नगेट इवन दो नॉक कर दिए जाते हैं, ये थर्ड पार्टी शॉट्स आ ही रहे हैं, दुख नहीं रहे हैं, टीम फॉरएवर के प्लेयर्स बहुत दूर फंस चुके हैं। अगेन 7C सुनामी 1 एचपी के साथ 7C के किल को नॉक करते हुए नेट्स यहां पे आएंगे, हियर यू गो, फिनिशर्स निकाल दे, लेकिन ऑरेंज गोचन है, क्या ट्रिगर, क्या उनको मौका देंगे, मुझे मुश्किल लग रहा है। आपने जैसे बात करी तो टीम आई हुई काफी कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर स्लैब निकालता हुए नजर आया, नियो को बिल्कुल भी यहाँ पर अंदाजा लिख पाया, गेल ने भी कोशिश काफी करी, लेकिन शायद यहाँ पर जूसी आखिरी खिलाड़ी को सुनामी को और अक्षत की तरफ से भी काफी अच्छा कवर फायर मिलता हुआ नजर आएगा, इस बार कोई चूक नहीं होगी। नकल का यहाँ पे फिनिश निकाल दिया जाएगा ट्रिगर के द्वारा, एक हार्ड पी क्या बैच की तरफ से देखने को मिल रहा है, बेहतरीन हार्ड पी, दिस इज जस्ट अमेजिंग कमिंग इन फ्रॉम ओजीएस। जनरली एफपीपी में होता है कि हार्ड पिक आप लेके बैठते हैं, गॉब्लिन स्ट्रेट अवे रश करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए उनको भी स्टेट आपके नंबर्स गेम आपने कमा दिए, यहाँ पे एडमिनो शायद नॉक निकाल सकते हैं, आश शानदार पोजीशन दोबारा यहाँ पे मेरे ख्याल से पिक करते नजर आएंगे। ये चिकन आता है तो कितने अंक आएंगे मैं एक बार जरूर देखूंगा, मैं रॉ कैलकुलेशन भी जरूर करूंगा, और दर्शकों से बोलूंगा कि आप भी कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि उस खिलाड़ी को वो फिनिश आप निकाली, वो इंपॉर्टेंट फिनिश बन सकता है, बट प्ले जोन अपना रोल निभाएगा और वो अपने खाते में अपने फिनिश निकालते नजर आएगा, लेकिन ये टीम चिकन डिनर निकालते हुए नजर आएगी, मतलब एटलीस्ट जो आज जो एक सूखा नजर आ रहा था चिकन डिनर का, वो टीम सोल के पास जाता नजर आएगा। एंड